बोलो तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पार्टी के साबिक सदर पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। और सबसे लास्ट में अजान के बाद माइक को ऑफ ना करके सोने वाले मौलाना के खर्राटों की आवाजें। आज हम दो विषयों पर खास तौर पर बात करने वाले हैं। पहला है उन्नाव का केस और दूसरा है केरल का केस। केरल में आरएसएस की ड्रेस पहना करके लोगों को अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए और वहां पर उन लोगों को अपमानित करने का कार्य किया गया। लेकिन अभी तक पूरे के पूरे देश का कोई भी संघ का व्यक्ति, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति या फिर खुद को राष्ट्रवादी या राइट विंग का कहने वाला व्यक्ति, किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई है। ये एक सिंबॉलिक था जहां से हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम राष्ट्र के निर्माण हेतु खड़े हुए लोगों को इसी प्रकार से अपमानित करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में उनकी हत्याएं भी कर दें। ये किसने किया है? पीएफआई ने। पीएफआई कौन? जिसके कि 150 से ज़्यादा आतंकवादी अभी तक पकड़े जा चुके हैं और जिनका कि अभी अभी एक पूरा का पूरा गिरोह एक्सपोज हुआ है, जिसको पकड़ा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से हाथरस के अंदर जो एक बिटिया की हत्या हो गई थी, उस केस में वहां पर दंगा भड़काने का पूरा प्रयास उनके द्वारा किया गया था। आप लोगों को भी पता है कि पीएफआई का जो हाथ है वो हर जगह पर मामलों को तोड़ मरोड़ करके हिंदुओं के खिलाफ और ख़ास तौर पर जो राष्ट्रवादी या राइट विंग जिसको हम कहते हैं, उनके खिलाफ एक नफ़रत का माहौल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तैयार करने के लिए पूरी जो अफवाहें हैं, जो एकदम मॉफ्ड पिक्चर्स हैं या फिर जो डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, उन सब को फैलाने का वो कार्य करता है और फिर पूरे के पूरे मॉब को गैदर करके उसको डायरेक्शन देने का कार्य करता है, जिसके द्वारा फिर अराजकता फैलाई जा सके और जिसका कि एक सबसे बड़ा उदाहरण हमने शाहीन बाग में देखा था। इस पीएफआई ने केरल के अंदर अपना बड़ा संगठन तैयार किया हुआ है और आरएसएस को वो काफ़ी बार अपमानित भी कर चुका है और वहाँ केरल के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर हत्याएं आए दिन होती भी रहती हैं। केरल से दूसरी वो जो खबर आपने सुनी होगी कि जो मेट्रो मैन हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं और वहाँ पर केरल में इलेक्शन आने वाले हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो सकती है, उस पर किसी को भी बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों का पूरे के पूरे संगठन का अपमान बीच राह सरे राह किया जा रहा है, क्या जिस प्रकार से आरएसएस की ड्रेस पहनाकर वहाँ पर उनको हथकड़ियाँ डाल करके, उनके गले में जंजीर डाल करके जिस प्रकार से उनका जुलूस निकाला गया, उनको अपमानित करते हुए दिखाया गया है, क्या ठीक उसी प्रकार से, क्या ठीक उसी तर्ज पर कोई भी संगठन किसी टोपी वाले को, किसी जालीदार बनियान पहना करके, उसको नीचे तहमंद पहना करके, उसके गले में जंजीर डाल करके इस प्रकार से चला सकता है? जबकि पूरा विश्व आज जानता है कि केवल और केवल एक ही ऐसा दीन है, केवल एक ही ऐसा मजहब है जिसके द्वारा आतंकवाद को जन्म दिया गया, जिसके द्वारा आतंकवादियों को प्लांट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, जिसके द्वारा बम ब्लास्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा फिदाइन तैयार किए जाते हैं। सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई भी किसी मजहब की कोई पहचान दे करके उसको टारगेट नहीं करना चाहता। आतंकवादियों की भी एक पहचान होती है, लेकिन आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जानबूझ करके उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, किसी भी जगह पर संकटग्रस्त स्थान पर सबसे पहले अपनी खाद्य रसद लेकर के पहुंचते हैं, जिनका प्रथम नियम है राष्ट्रवादिता, राष्ट्र प्रथम जिन्होंने कहा, जिनके सरसंघ संचालक हम जैसे जो लोग हैं उनकी खूब आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मुस्लिमों के बिना हिंदू राष्ट्र संभव ही नहीं है। वो लोग जिनकी खुद की बेटियां मुसलमानों के यहाँ ब्याही जाती हैं, वो लोग जो बिना कोई चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े मुसलमानों को नेता बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, वो लोग जो कभी भी
कहने को हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन कभी भी उनके लिए कोई कार्य नहीं करते, उनके मरते हुए लोगों के लिए रोते तक नहीं, लेकिन जैसे शबाना आजमी के पैर में ठोकर तक लगती है रो पड़ते हैं, ट्वीट कर देते हैं, संसद तक मामला पहुंच जाता है। वो लोग, उन लोगों से जुड़े हुए संगठन, उनको किस प्रकार से कितनी बेशर्मी के साथ में टारगेट किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये एक उस जमात के द्वारा किया जा रहा है जिनकी जमात पूरे विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी इकलौती जमात है जो कि सबसे ज़्यादा बदनाम और सबसे ज़्यादा लोगों का खून बहाने वाली जमात है। वो ऐसा मजहब, ऐसा दीन है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा इस तरीके के कार्य यदि किए जा रहे हैं, वो भी सरेराह, तो आप जरा सोचिए कि आज़ाद भारत के अंदर यदि केरल में सरेराह किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, कांग्रेस की बात करूं, उसके कार्यकर्ता गाय का गला रेत दें, बीफ पार्टी मनाएं, आरएसएस के लोगों का इस प्रकार से अपमान करें। राहुल गांधी आजकल केरल के वायनाड से ही सांसद हैं। अगर वहां पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुका है, तो आप जरा सोचें कि यदि आपके क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या जो आज ड्रामेटिकली उन्होंने दिया है करके, क्या वो कल सच साबित करके नहीं दिखाया जाएगा? मुझे अफसोस है इस बात का कि अपने लोगों का अपमान होते, हत्या होते, उनका मर्डर होते हुए देख, उनका जिनोसाइड होते देख भी किस प्रकार से कोई संस्था चुप बैठ सकती है। क्यों उसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि मारने वाला व्यक्ति हमेशा विक्टिम कार्ड हाथ में लेकर के वापस आ जाता है और फिर वहां पर रोना झिझाना शुरू कर देता है। इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वापस आते हैं हम उन्नाव के ऊपर। उन्नाव में पहले एक केस हुआ था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का कथित विधायक पकड़ा गया था और उस पर कहा गया था कि इसके ऊपर एलिगेशंस है किसी लड़की को मोलेस्ट करने का। उसके बाद में पता पड़ा कि उसके संस्कार पूर्व की पार्टी सपा और बसपा से ही बहुत ज़्यादा कलंकित थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी गलती की थी। ये गलती तभी नहीं की थी, आज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेसीकरण और तृणमूल कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। और यही लोग जब कल पकड़े जाएंगे तो फिर धब्बा जो है, वो जो दाग है, जो मोहर है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लगेगी और बार बार ये शर्मसार लोग होते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आगरा के अंदर एक होटल में से बहुत सारी लड़कियां पकड़ी गई जो कि एक रैकेट चला रही थी और फिर से बदनामी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हुई। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे समझ नहीं आता कि वो कितने बड़े राजनीतिक लोग हैं भाई। यहाँ पे भी सबका साथ सबका विकास, यानी कि ये होटल वाले लोग भी जानते हैं कि किसको हलाला करवाने की खूब प्रैक्टिस है और कौन उनके प्रोफेशन को चार चांद लगा सकता है। खैर, जोक्स अपार्ट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन्नाव पर वापस आते हैं। उन्नाव के अंदर भी इसी प्रकार की जो अफवाहें फैलाई गई हैं, उसके पीछे भी यदि जांच होगी तो पीएफआई के गुंडों का हाथ जरूर आप लोगों के सामने आएगा यदि गहन जांच होगी। जिस प्रकार से अचानक से सब लोगों को कास्ट पता लग गई कि वो लड़कियां कौन हैं, किस जाति की हैं, क्या करने के लिए गई थी, और अचानक से ऐसी प्रेडिक्शंस लगानी शुरू कर दी कि उनके साथ में दुष्कर्म किया गया है, फिर उनकी हत्या की गई है। ये तक कहा गया था कि उनके हाथ पैर काट करके फेंक दिए गए हैं। ये भी कहा गया था कि उनके घर वालों की मर्जी के बिना उनका दाह संस्कार तक कर दिया गया। और ये कोई और नहीं, आरक्षण की भीख से जो लोग नेता बने, जो लोग अधिकारी बने, उन्हीं लोगों के कुकृत्य हैं ये सब के सब। यानी कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना नहीं भूलूंगा कि भाई मेरे, आरक्षण से आपको कुर्सी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं मिल सकता है। और जब ज्ञान नहीं होता है तो आप इसी प्रकार की गलतियाँ बार बार करते हैं। उदित राज ने भी यही गलती की और उसने यही एक फेक एलिगेशन एक बार फिर से सरकार के ऊपर लगा दिया। उसने कहा कि यहाँ पर परिवार वालों की मर्जी के बिना, यानी कि इसको भी पूरी तरीके से हाथरस का केस बनाने की पूरी कोशिश की गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार भारत समाचार वाले हमेशा झूठ बोल करके मामले को इतना ज़्यादा अग्रेसिव कर देते हैं ताकि हिंदू ही हिंदू के दुश्मन बन जाए और आपस में भिड़ जाएं। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने सारी की सारी गुत्थी सुलझाई और लोगों को बताया कि किस प्रकार से एक तरफा प्यार में पागल एक लड़के ने कीटनाशक पिला करके उन लड़कियों को मारने की कोशिश की। हालांकि वो एक लड़की को मारना चाहता था, लेकिन वो जो पेय पदार्थ और नमकीन वगैरह, स्नैक्स वगैरह जो लेकर के आए थे, जो पार्टी मना रहे थे वहाँ पर, बस एक्चुअली वो सब के सब चारों के चारों लोग वहाँ पर बैठ करके पार्टी कर रहे थे। लड़का उसमें शामिल था। उस पेय पदार्थ में, जिसको बताया जा रहा है ये तो पानी भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकती है, अभी क्लियर नहीं किया, अब उसमें कीटनाशक था और लड़कियों ने छीन करके वो पिया और फिर नमकीन भी खाई, जिससे कि जिसको मारने के लिए आया था कहा जा रहा है कि वो बच गई, लेकिन बाकी की जो थी वो मर गई हैं। लड़के की सनक की वजह से यहाँ पर पूरे के पूरे हिंदू समाज को,
पूरी सरकार को, न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को और जो पुलिस सिस्टम है उसको टारगेट किया गया। और ये टारगेट करने के बाद में एक बार फिर से इसी प्रकार की हिंसा भड़के, नफरत भड़के, उसकी पूरी कोशिश की गई। पुलिस ने उदित राज को चेताया है, आगाह किया है कि इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाई जाएं। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया कि भाई जो ट्विटर हमेशा उन लोगों के भी ट्विटर हैंडल उड़ा रहा है जिन लोगों ने रिंकू शर्मा की 1 करोड़ से हेल्प करने का प्रयास किया, उन लोगों तक के अकाउंट उड़ा दिए गए। लेकिन इस तरीके के जो फेक न्यूज़ पैडलर्स हैं, इन लोगों के अकाउंट अभी तक क्यों नहीं उड़ाए गए? ये भी डबल स्टैंडर्ड है ट्विटर का और इस पर जल्दी से जल्दी लगाम लगनी चाहिए। आप लोग भी कू एप्लीकेशन की तरफ कूच करें, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, वहाँ हमको फॉलो कीजिए। क्योंकि स्वदेशीकरण जब तक चीज़ों का नहीं होगा, ये विदेशी लोग हम लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहेंगे। और ये लोग उन लोगों को प्रमोट करते हैं हमेशा जो लोग भारत के खिलाफ हैं, और जो भारत के पक्ष में, उन लोगों के ट्विटर हैंडल्स हमेशा ही ब्लॉक करके रखते हैं। लगातार ट्विटर पर मेरे भी फॉलोअर्स लगातार कम होते जा रहे हैं, जो कि इनकी एक साजिश है। और यही नहीं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं सबके फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं। इस वजह से स्वदेशीकरण करें, हर चीज़ का स्वदेशीकरण किया स्वामी रामदेव जी ने, जो उन्होंने एक कोरोनिल जो दवाई बनाई थी। मेरी अपील है कि स्वामी जी आपने एक जो कोरोनिल टैबलेट बनाई है, एक ऐसी भी दवाई बनाए जिससे कि चमचों की बवासीर ठीक हो सके। क्योंकि जब भी स्वदेशीकरण का कोई कार्य होता है, जब भी कोई विस्तार का कार्य होता है, जब भी कोई विकास का कार्य होता है, तो इनकी जो बवासीर है उसमें बड़ी तेज आग लगती है। कोई दवाई बनाइए ताकि ये ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर जितनी भी ये गंद फैलाते हैं, जितना ये आग फेंकते हैं, उसको कम किया जा सके। कोई भी भाई मेरी इस अपील को प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुंचाए ताकि उस बवासीर की दवाई वो जल्द से जल्द बना सके। तो दोस्तों, इस पूरी की पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये पिन कमेंट में हम आपको सारे के सारे लिंक्स दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।